हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ। कॉन्वर्जेशन है दो लोगों के बीच में जो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं। एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, देखिए स्टार्टिंग ये है। तो क्वेश्चन है क्या और सकता हूँ वाला सेंस है, तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे कैन से। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट। कैन से क्यों किया, क्योंकि सकता हूँ वाला वर्ड आया है। कैन आई, क्या कर सकता हूँ, आगे जो भी वर्ब लगी वो। कैन आई टॉक यानी क्या मैं बात कर सकता हूँ, टू यू यानी आपसे या तुमसे, फॉर अ मिनट यानी 1 मिनट के लिए। अ मिनट ड्यूरेशन हो गया 60 मिनट्स का, इसीलिए हमने फॉर लगाया। सिंस नहीं आएगा, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट, क्या मैं तुमसे एक बार बात कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए। आप ये भी कह सकते हैं डू यू हैव अ मिनट टू टॉक। देखिए इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है बट मीनिंग वही है। डू यू हैव, डू यू हैव का क्या मतलब है, क्या आपके पास है। उसके आगे जो भी वर्ब लग जाएगी वही आप पूछ रहे हैं। डू यू हैव अ मिनट यानी क्या आपके पास 1 मिनट है। डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास एक पेन है। सो डू यू हैव अ मिनट टू टॉक यानी बात करने के लिए। सो कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट और डू यू हैव अ मिनट टू टॉक, बोथ कन्वे द सेम मीनिंग, यानी क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ। नेक्स्ट, मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। देखिए जब आप स्ट्रेंजर्स से पहली बार बात करते हैं तो जरूरी तो नहीं कि वो अच्छा ही माने, तो आप कर्टसी के लिए पूछते हैं। आप बुरा नहीं मानेंगे ऐसा मैं आशा करता हूं, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई होप यू डोंट माइंड। देखिए आई होप यानी मैं आशा करता हूँ, होप यानी आशा, मैं आशा रखता हूँ करता हूँ। यू डू नॉट माइंड यानी आप माइंड नहीं करोगे। माइंड का क्या मतलब है, एक तो माइंड आपका जो दिमाग में होता है वो माइंड, दूसरा माइंड करना यानी बुरा मानना, दिल पर ले लेना, ये मतलब होता है। सो डू नॉट माइंड यानी माइंड नहीं करोगे, बुरा नहीं मानोगे। इसको कहने का दूसरा तरीका है आई होप दिस इज ओके विद यू, यानी मैं आशा करता हूं दिस इज ओके यानी ये ओके है, ये ठीक है, विद यू यानी तुम्हारे साथ या तुमसे। आई होप दिस इज ओके विद यू। एक और तरीका है, आप कह सकते हैं आई होप यू आर ओके विद इट या यू आर ओके विद दिस, मतलब आप ठीक हैं इस चीज के साथ, आपको कोई परेशानी नहीं है। सो आई होप यू डोंट माइंड, आई होप दिस इज ओके विद यू, और आई होप यू आर ओके विद दिस, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू मस्ट बी वंडरिंग हु आई एम। यू मतलब आप, मस्ट बी, देखिए मस्ट बी का यूज आप तब करते हैं जब कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हो, अजम्पशन हो, मतलब आपके मन में जो विचार आ रहा है उसके बारे में आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि होगा ही होगा, तो आप मस्ट बी का यूज कर रहे हैं। तो जैसे यू मस्ट बी वंडरिंग। अब वंडरिंग वर्ड का क्या मतलब है, वंडर वर्ड का मतलब एक तो होता है आश्चर्य, ठीक है, दूसरा वर्ड का मतलब होता है, अगर आप वंडरिंग के बारे में बात करें तो आपको कोई थॉट्स आ रहे हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन है किसी चीज के बारे में, तो यू आर वंडरिंग अबाउट दैट थिंग। सो यू मस्ट बी वंडरिंग यानी आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या, हु आई एम, मैं कौन हूं। सो यू मस्ट बी वंडरिंग हु आई एम। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मतलब पहले मैं अपने आप के बारे में बता दूं, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। लेट मी मतलब आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अलाउ मी, है ना, आप अलाउ मी भी कह सकते हैं, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या होता है, खुद का, मेरा खुद का, मेरा खुद का परिचय देने दो मुझे, फर्स्ट यानी पहले, है ना। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट और अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, दोनों चीजें कह सकते हैं। मैं रवि हूं और आप, देखिए लेट्स अज्यूम कि वो जो पर्सन बोल रहा है उसका नाम रवि है, तो हम कैसे बोलेंगे, आई एम रवि एंड यू, मतलब मैंने बोला मैं रवि हूं, एंड यू मतलब और आप, क्वेश्चन के तौर पे पूछा कि मेरा नाम रवि है बट आप कौन है। अब इसको बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आगे बताती हूँ। तो हमारा ये जो सेंटेंसेस हुए वो हुए, यू मस्ट बी वंडरिंग हु आई एम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, आई एम रवि एंड यू। अभी प्रीवियस सेंटेंस में हमने पूछा था एंड यू मतलब आपका नाम क्या है, आप कौन है, आपका क्या नाम है, इसको पूछने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, ये तो सबसे इजी तरीका है, हम यही यूज करते हैं, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। आप कह सकते हैं मे आई आस्क योर नेम, मे आई मतलब यू आर सीकिंग द परमिशन, है ना। मे आई मतलब क्या मैं पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क यानी क्या मैं पूछ सकता हूँ, योर नेम यानी आपका नाम। सो व्हाट इज योर नेम, मे आई आस्क योर नेम। कुड यू टेल मी योर नेम, ये भी पोलाइट वे है, कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, योर नेम यानी आपका नाम। व्हाट नेम डू यू गो बाय, देखिए ये एक और एडवांस तरीका है, व्हाट नेम यानी किस नाम से, डू यू गो बाय आप जाने जाते हैं,
आपका क्या नाम है, आप किस नाम से जाने जाते हैं, उसके लिए हम कहते हैं व्हाट नेम डू यू गो बाय। आगे है व्हाट शुड आई कॉल यू, ये भी कह सकते हैं व्हाट शुड आई, क्या कहना चाहिए मुझे, कॉल यू यानी आपको, क्या मुझे आपको बुलाना चाहिए, व्हाट शुड आई कॉल यू, मुझे क्या आपको बुलाना चाहिए, किस नाम से पुकारना चाहिए। सो व्हाट इज योर नेम, मे आई आस्क योर नेम, कुड यू टेल मी योर नेम, व्हाट नेम डू यू गो बाय, और व्हाट शुड आई कॉल यू, ये सारे तरीके हैं आपका क्या नाम है पूछने के। अब अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो आप जरूर कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं नाइस टू मीट यू। नाइस यानी अच्छा, टू मीट यानी मिलना, यू यानी आपसे। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप एक और एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं प्लेजर टू मीट यू। प्लेजर यानी खुशी, टू मीट यानी मिलना, यू यानी आप, तो आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मीनिंग वही चल रहे हैं। एक और तरीका है लवली मीटिंग यू, मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इट्स माई प्लेजर टू मीट यू, ठीक है, नाइस मीटिंग यू, ये सब एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। मैं पिछले 1 घंटे से अकेला बैठा हूं, इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव बिन सिटिंग अलोन फॉर द लास्ट आवर। लास्ट 1 आवर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले टेंस के बारे में समझा देती हूँ। देखिए पिछले 1 घंटे पहले हमने बैठना शुरू किया अकेला, और तब से अब तक अकेले ही बैठे हैं, तो क्या हो गया, पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट का पास्ट से कनेक्शन ऑनगोइंग एक्शन है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैव बिन सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूं, अलोन यानी अकेला, फॉर द लास्ट आवर यानी 1 घंटे से, 1 घंटे के लिए। यहाँ 1 घंटा जो है ड्यूरेशन है, इसीलिए फॉर का यूज किया। सो आई हैव बिन सिटिंग अलोन फॉर द लास्ट आवर। मैं बोर हो रहा था और किसी से बात करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज गेटिंग बोर्ड। देखिए मैं बोर हो रहा था, इसको हम कैसे कहेंगे, आई वॉज गेटिंग बोर्ड। गेटिंग बोर्ड यानी बोर हो रहा था, हुए जा रहा था, वो वाला सेंस है, इसीलिए हमने गेटिंग लगाया, गेट के साथ आईएनजी, ऑन गोइंग प्रोसेस है, आई वॉज गेटिंग बोर्ड। एंड और डेस्परेटली वेटिंग, मतलब मैं क्या कर रहा था, आई वॉज डेस्परेटली वेटिंग। डेस्परेट वर्ड का क्या मतलब है, जब आपको बहुत ज्यादा ईगरनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, मतलब कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा विलिंगनेस होती है, कि बेसब्री है आपके अंदर कुछ चीज करने के लिए, सो यू आर डेस्परेट, ठीक है। डेस्परेट वर्ड का मतलब ये है। आई वॉज डेस्परेटली वेटिंग यानी मैं बेसब्री से वेट कर रहा था। टू टॉक यानी बात करने के लिए, टू समवन यानी किसी से, समवन का क्या मतलब होता है, किसी से। सो आई वॉज गेटिंग बोर्ड एंड डेस्परेटली वेटिंग टू टॉक टू समवन। मैं ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता। देखिए हमारे सेंटेंस में सकता वर्ड आया है, तो कैन जरूर आएगा, और कैन के लिए क्या फॉर्म आएगी, देखिए हमारे सेंटेंस में नहीं भी है तो उसकी नेगेटिव फॉर्म आएगी, तो हम कहेंगे आई कैनॉट कीप क्वाइट फॉर लॉन्ग। आई कैनॉट मतलब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाता। कीप क्वाइट, क्वाइट वर्ड का क्या मतलब है, QUIET यानी शांत। कीप क्वाइट यानी शांत रहना, चुप रहना। फॉर लॉन्ग यानी लंबे समय तक, ज्यादा देर तक। फॉर लॉन्ग का मतलब है ज्यादा देर तक। सो आई कैनॉट कीप क्वाइट फॉर लॉन्ग। अगर बात करने के लिए कोई नहीं होता है, इंग्लिश में हम कहेंगे इफ देर इज नो बडी टू टॉक टू। इफ यानी अगर, यदि, देर इज नो बडी, नो बडी का मतलब कोई भी नहीं, देर इज नो बडी मतलब वहां अगर कोई नहीं है। टू टॉक यानी बात करने के लिए, और उसके आगे टू टॉक टू मतलब किसी से बात करने के लिए। इफ देर इज नो बडी टू टॉक टू, मैं खुद से बात करता हूं ताकि बोरियत ना लगे। हमारा पिछला सेंटेंस क्या था, इफ देर इज नो बडी टू टॉक टू यानी अगर कोई बात करने के लिए नहीं है, उसका कंटिन्यूएशन है, तो मैं खुद से बात करता हूं, तो हम कहेंगे आई टॉक टू माई सेल्फ टू अवॉइड गेटिंग बोर्ड। अब इसका मीनिंग समझाती हूँ। आई टॉक टू माई सेल्फ, मैं बात करता हूं खुद से। आई टॉक यानी मैं बात करता हूं, टू माई सेल्फ यानी खुद से, टू अवॉइड यानी बचने के लिए, गेटिंग बोर्ड यानी बोर होने से। सो आई टॉक टू माई सेल्फ टू अवॉइड गेटिंग बोर्ड। मोनोलॉग, अब देखिए मैं इसमें एक चीज समझाती हूँ आपको। जब आप खुद से बात करते हैं ना, कई लोगों को आपने देखा होगा खुद उनके लिप्स हिलते रहते हैं, अपने आप से ही बात करते रहते हैं, दिमाग में कुछ चलते रहता है। वो क्या कर रहे हैं, दे आर एंगेज्ड इन मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है, खुद से बात करना, अकेले में ही बात करना। एक आदमी कोई बात कर रहा है, वो मोनोलॉग है। डायलॉग होता है दो या दो से ज्यादा लोग जब बात करते हैं, तो डायलॉग उनके बीच में हो रहा है। तो मोनोलॉग और डायलॉग ये दोनों का डिफरेंस है। आगे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं क्योंकि मैं बहुत मिलनसार हूं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज
आई एम वेरी आउट गोइंग, आई हैव मतलब मेरे पास है, अ लॉट यानी बहुत सारे, ऑफ फ्रेंड्स अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स यानी बहुत सारे दोस्त, बिकॉज का क्या मतलब है, यहाँ कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, बिकॉज का मतलब है क्योंकि, इसका रीजन ये है कि आई एम यानी मैं हूं वेरी आउट गोइंग, आउट गोइंग वर्ड का मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट, जैसे एक्सट्रोवर्ट मैंने आपको एक वीडियो बना के उसमें समझाया था, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो लोग आउट गोइंग होते हैं, बाहर जाते हैं, सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, पार्टीज करते हैं, बात करते हैं, दे आर आउट गोइंग। सो आई एम वेरी आउट गोइंग यानी मैं बहुत मिलनसार हूँ, सोशल लाइफ में मुझे मजा आता है। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और आउटगोइंग का मतलब वही है कि उनको बाहर जाना, लोगों से बात करना बहुत पसंद है। अब मान लीजिए आपको कहना है तुम विश्वास नहीं करोगे या तुम मानोगे नहीं, दोनों सेंटेंसेस को एक ही तरीके से बोलना है। इंग्लिश में हम कहेंगे यू वोंट बिलीव इट, वोंट है शॉर्ट फॉर्म विल नॉट की, यू वोंट बिलीव इट और यू विल नॉट बिलीव इट, दोनों का मतलब है तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम मानोगे नहीं। कैसे? यू का मतलब तुम या आप, विल नॉट यानी नहीं करोगे, फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, बिलीव यानी विश्वास, तुम विश्वास नहीं करोगे, इट यानी इस पर, यू वोंट बिलीव इट और यू विल नॉट बिलीव इट। लेकिन मुझे पूरे 1 घंटे तक बिना किसी से बात किए रहना पड़ा या बैठना पड़ा, तो हम इंग्लिश में कहेंगे बट आई हैड टू सिट फॉर एन एंटायर आवर विदाउट टॉकिंग टू एनीवन। बट यानी लेकिन, आई हैड टू, अगर मैं कहती हूँ आई हैव टू मतलब मुझे कुछ चीज है वो करनी होगी, करना पड़ेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में। बट अगर मैंने उसकी पास्ट फॉर्म जो हैड है वो यूज किया, आई हैड टू मतलब मुझे करना पड़ा था, करना पड़ा, आई हैड टू सिट मुझे बैठना पड़ा, फॉर एन एंटायर आवर, फॉर ड्यूरेशन को बता रहा है यानी के लिए, एन एंटायर यानी पूरा, आर यानी 60 मिनट्स मतलब मुझे पूरा 1 घंटे के लिए बैठना पड़ा था, विदाउट यानी के बिना, विद मतलब साथ में, विदाउट यानी के बिना, विदाउट टॉकिंग यानी बात किए बिना, टू एनीवन यानी किसी से, एनीवन का मतलब होता है किसी से। सो बट आई हैड टू सिट फॉर एन एंटायर आवर विदाउट टॉकिंग टू एनीवन। नेक्स्ट, विश्वास करो मैं बेचैन हो गया बिना बात किए, तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे, ट्रस्ट मी आई बिकेम रेस्टलेस, ट्रस्ट यानी विश्वास, ट्रस्ट मी यानी मुझ पर विश्वास करो, आई बिकेम रेस्टलेस, बिकेम क्या होता है, बिकम का सेकेंड फॉर्म है, बिकम यानी होना, बिकेम यानी हुआ, आई बिकेम यानी मैं हो गया रेस्टलेस। ठीक है, रेस्ट वर्ड का मतलब होता है आराम, सबको पता है, लेस वर्ड का होता है कमी, रेस्ट और लेस दोनों का कॉम्बिनेशन है रेस्टलेस यानी आराम की कमी, तो मतलब आप बेचैन हैं, आपके अंदर रेस्ट राहत नहीं है। सो ट्रस्ट मी आई बिकेम रेस्टलेस यानी विश्वास करो मैं बेचैन हो गया। तभी मैंने तुम्हें उस दरवाजे से अंदर आते देखा, देन आई सॉ यू कमिंग इन फ्रॉम दैट डोर, देन का मतलब होता है तो या फिर या उस वक्त या उसके बाद, देन ये मतलब निकलता है। आई सॉ यू, देखिए आई सॉ सिंपल प्रेजेंट का टेंस हो गया, आई सॉ सी का सेकंड फॉर्म मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू यानी मैंने तुम्हें देखा, कमिंग इन, देखिए कम इन का मतलब अंदर आना, कमिंग इन यानी अंदर आते हुए, फ्रॉम दैट डोर यानी उस डोर से, फ्रॉम प्रिपोजिशन हो गई क्योंकि डोर के थ्रू आया है, तो थ्रू दैट डोर या फ्रॉम दैट डोर। सो देन आई सो यू कमिंग इन फ्रॉम दैट डोर, मैं तुम्हें ठीक से जानने के लिए तुरंत यहाँ आ गया। इंग्लिश में हम कहेंगे आई केम ओवर हियर इमीडिएटली टू गेट टू नो यू बेटर, आई केम ओवर हियर अगेन सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, आई केम यानी मैं आया, ओवर हियर यानी यहाँ, इमीडिएटली यानी तुरंत ही, एकदम से, टू क्यों आया उसके लिए टू लगाया है, टू गेट टू नो यू, टू गेट टू नो समवन मतलब किसी को जानना, गेट टू नो जानना, टू गेट टू नो यू यानी आपको जानने के लिए, बेटर यानी अच्छे तरीके से, आई केम ओवर हियर इमीडिएटली टू गेट टू नो यू बेटर। क्या तुमसे बात करने के लिए ये सही वक्त है, देखिए प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, क्या है ना, तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू, इज इट क्या ये है, वॉज इट क्या वो था, है ना, समझ रहे हैं ना आप डिफरेंस, इज इट क्या ये है, द राइट टाइम यानी सही वक्त, टू टॉक बात करने के लिए, टू यू यानी आपसे, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू, क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ देर के लिए बैठ सकता हूँ, अगेन क्वेश्चन है, प्रेजेंट टेंस का ही है पर सकता हूँ वाला सेंस आया है, तो किससे शुरू करेंगे, कैन आई सिट हियर विद यू फॉर अ मोमेंट, कैन आई क्या मैं कर सकता हूँ,
आगे वर्ब लग गई, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, हियर मतलब यहाँ, सिट यानी बैठना, कैन आई सिट हियर, क्या मैं बैठ सकता हूँ यहाँ, विद यू यानी आपके साथ, विद क्या हो गया प्रीपोजिशन, उसका मतलब है साथ में, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए या कुछ देर के लिए, दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा, क्या मैं आपके साथ कुछ देर के लिए या एक पल के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ। आसपास और कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं देयर इज नो बडी एल्स अराउंड हुम आई कैन टॉक टू। देखिए नो बडी एल्स मतलब कोई और नहीं, नो वन एल्स भी कह सकते हैं, मतलब कोई भी नहीं, नो बडी एल्स कोई भी नहीं, कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं है, देयर इज नो बडी एल्स कोई भी नहीं है, अराउंड यानी यहाँ पर चारों तरफ, हुम जिससे, यहाँ हुम का क्या मतलब है, क्वेश्चन नहीं है, हुम का मतलब है जिससे, आई कैन टॉक टू मैं बात कर सकूं, आई कैन यानी कर पाऊं, टॉक यानी बात, टू यानी उनसे, सो देर इज नो बडी एल्स अराउंड हुम आई कैन टॉक टू। लगभग हर कोई अपने फोन में बिजी है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे ऑलमोस्ट एवरी वन इज बिजी विद देयर फोन्स। देखिए ऑलमोस्ट यानी लगभग, सारे नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है सारे, उनमें से एक आध छोड़ के सब हैं, तो लगभग वाला सेंस आए तो ऑलमोस्ट यूज करिए, ऑलमोस्ट एवरी वन। देखिए नोबडी मतलब कोई भी नहीं, नो वन मतलब कोई भी नहीं, एवरी वन यानी हर कोई, सो ऑलमोस्ट एवरी वन यानी लगभग हर कोई, इज बिजी यानी व्यस्त है, बिजी है, विद देयर फोन्स यानी अपने फोन के साथ, विद का क्या मतलब है के साथ, सो ऑलमोस्ट एवरी वन इज बिजी विद देयर फोन्स। ऐसा लगता है जैसे वो उसके बिना जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे इट इज एज इफ दे कांट सर्वाइव विदाउट देयर फोन्स। इट इज यानी ये है, एज इफ जैसे कि, दे कैनॉट सर्वाइव मतलब वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव करने का क्या मतलब है, जिंदा रहना, अड़े रहना, सर्वाइवल है ना, विदाउट यानी के बिना, विद मतलब क्या होता है के साथ, विदाउट यानी के बिना, सो विदाउट यानी के बिना, देयर फोन्स यानी फोन के बिना, सो इट इज एज इफ दे कांट सर्वाइव विदाउट देयर फोन्स। हम अपनी बातचीत में इतने मशगूल थे कि, देखिए इसके सेंटेंस का अगला पार्ट भी है, लंबा सेंटेंस हो जाता है इसलिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अब यहां तक का समझते हैं, हम बातचीत में इतने मशगूल थे, इतने बिजी थे कि, तो कैसे बोलेंगे, वी वर सो एनग्रोस्ड इन आवर कॉन्वर्जेशन दैट वी वर, प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, वी वर यानी हम थे, सो एनग्रोस्ड, एनग्रोस वर्ड का मतलब होता है मशगूल हो जाना, बिजी हो जाना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना किसी भी कॉन्वर्जेशन या किसी भी चीज में, सो वी वर सो एनग्रोस्ड यानी मतलब हम इतने मशगूल हो गए, इन आर कॉन्वर्जेशन, कॉन्वर्जेशन क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत, हमारा कॉन्वर्जेशन है इसलिए हमने कहा इन आर कॉन्वर्जेशन, दैट यानी कि we were so engrossed in our conversation that हमें पता ही नहीं चला कि एक घंटा कितना जल्दी बीत गया, इंग्लिश में हम कहेंगे we did not even realize how quickly an hour passed, we did not, देखिए पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, we did not मतलब हम नहीं कर पाए थे कुछ चीज, यानी we did not even realize, realize वर्ड का क्या मतलब है, कुछ समझ में आना, कुछ पता चलना, इवन लगा दिया मतलब एम्फेसिस, हमें पता ही नहीं चला, ये ही वाला जो सेंस है ना वो इवन से बता रहे हैं, वी डिड नॉट इवन रियलाइज हमें पता ही नहीं चल पाया, हाउ क्विकली, क्विक वर्ड का मतलब है जल्दी, क्विकली यानी जल्दी से, कितना जल्दी से, एन आर यानी एक घंटा, पास्ट यानी बीत चुका है ना, एन आर पास्ट यानी बीत गया है, सो वी डिड नॉट इवन रियलाइज हाउ क्विकली एन आर पास्ट। वैसे रवि आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, तो हम कहेंगे बाय द वे इट हैज बिन नाइस चैटिंग विद यू रवि, बाय द वे यानी वैसे, बाय द वे आप तब बोलते हैं जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं और उससे हट के कोई चीज बोलते हैं, तो आप कहते हैं बाय द वे, है ना, वैसे, इट हैज बिन नाइस मतलब ये नाइस रहा, ये अच्छा रहा, इट हैज बिन का मतलब ये रहा, नाइस यानी अच्छा, चैटिंग विद यू यानी आपसे बात करना, इट हैज बिन नाइस चैटिंग विद यू यानी आपसे बात करना बहुत अच्छा रहा या अच्छा लगा, रवि यानी रवि, सो बाय द वे इट्स बिन नाइस चैटिंग विद यू रवि, मुझे भी, ध्यान रखो, अब देखिए जब आप किसी को कहेंगे तो वो भी तो कुछ बोलेगा, ज्यादातर मामलों में हम ये कहते हैं कि मुझे भी अच्छा लगा, तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, लाइक वाइज, टेक केयर, लाइक वाइज के प्लेस पे आप सेम हियर भी बोल सकते हैं, लाइक वाइज का क्या मतलब है, जो आपने कहा ना वही मुझे भी फील हुआ, वैसा ही, लाइक वाइज, सेम हियर यानी वैसा ही, टेक केयर यानी ध्यान रखिए,
So we did not even realize how quickly an hour passed. By the way, it has been nice chatting with you, Ravi. Likewise, take care. आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा. इस लेसन की बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये लेसन आपको बहुत काम आने वाला है अपनी डेली लाइफ में. मिलते हैं जल्दी एक और नए लेसन में. नमस्कार. थैंक यू.